दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आवेशों के गुणधर्म के बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को। इससे पहले के दो वीडियो में मैंने आवेशों के बारे में और वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, उनकी विधियां कौन कौन से हैं, इन सब सारी बातों के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। और इस वीडियो में मैं आपको आवेशों के गुणधर्म के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आवेशों के गुणधर्म में हमारे पास जो है ये तीन गुणधर्म हमारे सिलेबस में है। पहला है आवेशों की योज्यता, दूसरा है आवेशों का संरक्षण, तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। इसको आवेशों का क्वांटीकरण भी बोलते हैं। तो फटाफट से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है, उस पर कुल आवेश अगर निकालें, नेट चार्ज निकालें, तो सभी आवेशों का बीजगणित योग करेंगे तो जो आंसर आएगा वही जो है कुल आवेश होगा। जैसे एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम, क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि इससे ना तो आवेश बाहर जा सकता है, ना ही इससे अंदर आ सकता है। मान लो इसमें जो है +2 कूलम का आवेश है, +5 कूलम का आवेश है, -6 कूलम का आवेश है, प्लस में 4 कूलम का आवेश है। ठीक, अगर हम पूछेंगे कि नेट चार्ज बताओ, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज ऑन दिस सिस्टम क्या होगा? इन सभी आवेशों का योग के बराबर, बीजगणित योग। तो सभी आवेश है तो +2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस माइनस में 6 कूलम प्लस 4 कूलम। तो सबको जैसे ही जोड़ेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 कूलम प्लस माइनस -6 कूलम प्लस 4 कूलम। ठीक, तो 7 4 11 -6 कूलम। तो अच्छा से अगर करोगे तो यहाँ पे जो है 5 कूलम प्लस में आएगा। कितना आएगा? 5 कूलम प्लस में। तो नेट चार्ज जो है इस सिस्टम में कितना आएगा? प्लस में 5 कूलम। तो ये होता है आवेशों की योज्यता, यानी कि किसी भी निकाय, किसी भी सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज जो है वो उस पर उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। जो आपको यहाँ डिस्प्ले में शो हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर जो आपको यहाँ पे मैंने बताया उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ले लिया? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा जो है गुण, वो है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, आवेशों का संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसको मिटा सकते हैं, ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। हाँ, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, तो आवेशों का संरक्षण कहता है कि आवेश को ना तो बना सकते हैं, ना तो मिटा सकते हैं, यानी कि पहले जितना आवेश था उतना आवेश बाद में भी होगा। ठीक, मान के चलो एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें 2 कूलम 5 कूलम -6 कूलम 4 कूलम आवेश रखा हुआ है। ठीक, अब इसको क्या कि थोड़ा सा इस तरीके से हिला दिए, डुक 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 कर दिए। फिर उसके बाद जो है ये सारा चार्ज आपस में टकरा गया, और टकराने के बाद जो है इसमें फिर से जो है आवेश जो है अलग अलग रूप से वितरित हो गया। यहाँ पर +8 कूलम आ गया, यहाँ पर जो है -3 कूलम आ गया। ठीक, और यहाँ पर जो है +2 कूलम आ गया, और यहाँ पर जो है x कूलम आ गया। ठीक, अब हम लोग कहेंगे कि जो है ये x का वैल्यू निकालें, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे कि पहले जितना आवेश था बाद में भी उतना आवेश होगा, क्योंकि सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो आवेश बाहर गया होगा ना तो अंदर आया होगा। और आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो तुम बना सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, यानी कि इतना इस बॉडी पे जितना आवेश है, बाद में जब इसको हिला करके इस तरीके से जो है डुक 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 कर दिए, तो बाद में टकरा करके जो फिर से चार्ज नया आया, तो उसमें जो ये छुपा हुआ चार्ज है उसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? जितना पहले था उतना बाद में हो। यानी यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था? देखो तो +2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 4 कूलम और माइनस में 6 कूलम। ठीक, ये था बराबर में। ये यहाँ पे देखो +8 कूलम
प्लस 2 कूलम प्लस x कूलम और प्लस माइनस में 3। ठीक, ये सारा। चलो ठीक है, यहाँ है 8 कूलम 2 कूलम, कितना हुआ 10 कूलम। ठीक, 10 कूलम हो गया। और 10 कूलम में 3 कूलम घटा देंगे तो 10 में से 3 गया, कितना हुआ 10 में 3 गया तो प्लस में 7 कूलम प्लस x। यहाँ पर देखो 4 5 9 9 और 2 9 2 11, 11 में से 6 चला गया तो बचा 5 कूलम, 5 कूलम आवेश हो गया। ठीक, ये 7 कूलम का आवेश जो है इस तरफ भेजेंगे तो x कूलम बचेगा उधर, तो ये 7 कूलम जो आवेश है वो प्लस में इधर आएगा माइनस 7 कूलम, प्लस में 5 कूलम पहले था तो आंसर जो आएगा x कूलम बराबर होगा माइनस में 2 कूलम। जो x है ये x का वैल्यू आया क्या माइनस में, x का जो वैल्यू आया वो कितना आया -2। तो इसका हम लोग जो है यहाँ पे आंसर निकाले -2। कैसे निकला, आवेशों का संरक्षण से, यानी कि पहले जितना आवेश था बाद में उतना आवेश होगा। यानी कि आवेशों का संरक्षण का नियम कहता है आवेश को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, हाँ आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, आपको ये जो है डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग का जो है लास्ट टॉपिक है वो है, लास्ट टॉपिक है आवेशों का क्वांटमीकरण। चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण कहता है कि कोई भी वस्तु से अगर आवेश का ट्रांसफर होता है तो वो जो है इस तरीके से नहीं होगा कि जो है जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को खरीदने जाएंगे तो या तो हमको एक मार्कर मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो पूरा बंडल में मिलेगा, 12 दर्जन में मिलेगा। इस तरह ये नहीं मिलेगा कि 3.5 मार्कर का 3.5 को मार्कर मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5.5 मार्कर मिलेगा, नहीं। आधा मार्कर मिलेगा, नहीं। उस तरीके से अगर कोई वस्तु है ए नाम का, इससे बी नाम की वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है यानी कि आवेशों का स्थानांतरण होता है तो आवेश के स्थानांतरण में जो है आवेश जो है वो पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। किसके पूर्ण गुणज के रूप में, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा, पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा कि जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा नहीं होगा। आधा इलेक्ट्रॉन गया ऐसा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 100 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरीके से हुआ। ये जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना। अपूर्ण गुणज जिसको n बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं n। तो यहाँ पे अगर अच्छा से देखा जाए तो क्या हो गया Ne, यानी कि आवेशों का क्वांटमीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ne, और इसको हम लोग इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिखते हैं Q बड़ा Q बराबर प्लस माइनस Ne, क्योंकि आवेश प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, इसलिए आप प्लस माइनस लगाए, प्लस माइनस Ne। ठीक, यानी कि कोई भी आवेश जो है कोई भी वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा, जब स्थानांतरण होगा, तो वो जो है इस E के यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जहां पर n बराबर क्या है, n बराबर है हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से अनंतर चला गया है। तो n बराबर क्या है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। E क्या है, E है मूल आवेश, मूल आवेश एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है, मिनिमम पॉसिबल कम से कम हो और जो संभव हो, तो कम से कम आवेश और संभव आवेश जो एग्जिस्ट करता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हालांकि प्रोटॉन पे भी इतना ही आवेश होता है। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवेशों का क्वांटमीकरण का जो है फॉर्मूला होता है Q = प्लस माइनस Ne, n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और E है मूल आवेश, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, आप यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम पर चर्चा करेंगे। तो
इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुलाम के वीडियो का, कुलाम के नियम का जो वीडियो आने वाला है उसका इंतजार करो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फटाफट से आप जो है वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।